नमस्कार दोस्तों। दलित ब्राह्मणों को गाली क्यों देते हैं? इसके पीछे कई कारण है। सबसे बड़ा कारण है तो गुस्सा बहुत है दलित समाज में ब्राह्मणों के प्रति। उनको लगता है कि उनका सारा जो हिस्सा है वो ब्राह्मण खा जाते हैं। दलित सोचते हैं कि उनके खिलाफ जो सब साजिश की जा रही है, साजिश की जाती है, उनको नीचे गिराने में वो ब्राह्मण करते हैं। और इसमें काफ़ी हद तक वो शायद सही भी हों, इसमें काफ़ी हद तक वो शायद सही भी हों, लेकिन इसका नुकसान बहुत है। इसके नुकसान बहुत बड़े बड़े हैं इस सोच के। ब्राह्मणों को उल्टा सीधा अपशब्द कहने में एक महान दलित चिंतक हैं जिनके बारे में कुछ कहने से पहले मैं तो कान ही पकड़ूंगा ऐसे कि उनका नाम है वामन मेश्राम। अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छे चिंतक हैं, लेकिन वो उन्होंने दलित समाज में, दलित युवाओं में बहुत हद तक ब्राह्मण फोबिया भर दिया है। उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है। जैसे हम मान लेते हैं भूत को, हम बार बार भूत को जैसे ग्लोरीफाई किया गया है तो लगभग सभी में डर है उसका, भूत का बच्चों में बहुत होता है। वैसे ही ब्राह्मणों को ग्लोरीफाई किया है वामन मेश्राम जैसे दलित चिंतकों ने, जिसका नेगेटिव असर पड़ता है लड़कों पर। किस तरीके से पड़ता है? दलित युवाओं पर। जैसे किसी इंटरव्यू में गए और वहाँ पर अगर इंटरव्यूअर का नाम कैसे पता चल गया कि वो ब्राह्मण है या ठाकुर है, तो तुरंत वो डिमोटिवेट हो जाता है। ब्राह्मण जो दलित लड़का होता है तुरंत डिमोटिवेट हो जाएगा, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है झट से एकदम डाउन आ जाता है। तो इससे बचने के लिए यही करना होगा कि हमें ब्राह्मण फोबिया से बचना चाहिए। दलितों में देखा जा सकता है, दलित का कोई भी कार्यक्रम हो, जहाँ पर दलितों का कोई कार्यक्रम हो रहा होगा, वहाँ बगैर ब्राह्मणों की चर्चा किए हुए वो कार्यक्रम संपन्न नहीं होगा। जैसे हिंदुओं में गणेश जी के बगैर कोई कार्य संपन्न नहीं होता है पूजा पाठ के लिए, वैसे ही दलितों में कोई ब्राह्मणों को अपशब्द कहे बिना, ब्राह्मणों को कोसे बिना कोई काम संपन्न नहीं होता। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो दलित कम्युनिटी को ही है। दलित कम्युनिटी को ही है कि तुमने ब्राह्मणों को ओवर रेट कर दिया है, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है। जबकि ब्राह्मण में इतना ज़्यादा, वो खुद परेशान है, उनके बच्चे परेशान हैं, वो युवा ब्राह्मण साथी परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं, विक्षिप्त हो रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो भी हमारी तरीके से। तो हमें निगेटिविटी से बचना होगा। रही बात गुस्से निकालने की, तो बहुत सारे जगह हैं जहाँ हमें गुस्सा हम निकाल सकते हैं। जैसे जिम कर लें, बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली बात है, लेकिन जिम कर लें, जिम बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो, लेकिन अपशब्द जो है किसी समाज के लिए ना बोलें।